अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खुशो खुरम और खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ शाहज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जिसने ना सिर्फ अपने आप को ज़ीरो से हीरो किया बल्कि हम सब के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी कायम कर दी। उन्होंने ये एफ़र्ट क्या की, कैसे की और किस काम में उन्होंने एफ़र्ट की, आज हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कि आपने एक छोटा सा बिज़नेस 25,000 से शुरू किया जो कि अब मंथली 2 मिलियन तक आपको दे रहा है। आपने ऐसा कौन सा काम शुरू किया और ये काम किस तरह आपने किया, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। शाहज़ेब, मैंने जब स्टार्ट किया बिज़नेस तो कोविड स्टार्ट हो चुका था और मेरे हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और जॉब क्विट हो चुकी थी। आपको पता है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था इन अ सेंस कि जॉब भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, बिज़नेस भी नहीं था और आप एक लेवल पर काम कर रहे हो और आप वहाँ से एकदम ज़ीरो पर आ जाओ। तो मुझे ये था कि मेरे अंदर जितनी भी काबिलियत है, मैं इससे पहले गवर्नमेंट एक जॉब कर रही थी शादी से पहले, तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। मैंने आइडिया ये लिया कि मैं किचन तक ही महदूद रहती थी। मतलब शादी से पहले आपने गवर्नमेंट जॉब अपनी क्विट कर दी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब क्विट की क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो घर में सबसे बड़े थे और मेरी मदर इन लॉ को ज़रूरत थी कि उनके साथ कोई रहे, तो उस वजह से मैंने जॉब क्विट की। और उसके बाद जब मैंने 14 साल बाद मैं दोबारा से काम की तरफ आई, वर्किंग हुई मैं, तो मुझे लगा कि मैं सारा 14 साल मैंने किचन में ही गुजारे हैं। मैंने मसालों की हैंडलिंग में बहुत कमी देखी मार्केट में, तो मुझे लगा कि मुझे स्पाइसेस का बिज़नेस शुरू करना चाहिए और मैंने स्पाइसेस का बिज़नेस शुरू कर दिया। मैंने रिसर्च थोड़ी उससे पहले ये की कि मार्केट में ऑलरेडी मसाला जात का बहुत काम है, नए बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो वो लोग ना कर रहे हों, मतलब यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ होती है वो मैं क्या लूं। तो मुझे लगा कि जितने भी स्पाइसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सन ड्राइंग होते हैं और हरी मिर्च, सुर्ख मिर्च को और हल्दी को ज़मीन पर सूखने में कम से कम 45 दिन लगते हैं, 30 से 45 दिन। तो मैंने जब रिसर्च की और मैंने गूगल किया तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया में डिहाइड्रेटर हैं जहाँ पर स्पाइसेस का मॉइस्चर बहुत कम वक्त में कंट्रोल किया जाता है। तो वो मैंने आइडिया पे रिसर्च स्टार्ट की और मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने जस्ट, आप समझे, अपनी पॉकेट मनी किसी भी खातून की जो होती है 20 से 25,000, तो उससे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। और ये माशाल्लाह आप कहाँ तक पहुँच गए? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर इन सर्कल ऑफ 2 मिलियन, क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्ट किया। देखें, 25,000 में तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर नॉर्मल लोग अगर जाएं तो वो शॉपिंग ही 2 दिन में कराते। उससे फिर हमने अपनी एसेट्स बनाए। उसमें ये था कि हमने डिहाइड्रेटर लिया, छोटे लेवल का लिया, बड़ा लिया, फिर हमने सोलर डिहाइड्रेटर पे गए। तो हमने बेसिकली इक्विप्ड किया अपने बिज़नेस को ना, क्योंकि जब आपका बिज़नेस फैल जाता है तो आप बहुत छोटे लेवल पर नहीं रह सकते। अच्छा, आपको ये सारा बिजनेस करते वक्त कोई घर से कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी? बड़ों ने कहा या जहाँ पे आपकी शादी हुई थी ससुरालियों ने, वहाँ ने कहा कि ये कौन सा काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, कुछ लोगों ने ये कहा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मसालों का काम करना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए भी फ्लॉप हो जाते हैं या वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते कि लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें नहीं आते हैं। अब आप देखें, आप जाएं बड़ी मंडियों में जाएं तो उन लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं है। इतने गंदे बोरियां होती हैं जिसके अंदर मसाले रखे होते हैं, उसमें 1000 तरह की कंटेमिनेशन हो जाती है। तो पढ़ा लिखा इंसान जानेगा तो वो अच्छा और साफ़ सुथरा काम करेगा ना। देखें, मसाले पढ़ा लिखा भी खा रहा है, अनपढ़ भी खा रहा है, तो काम करने के लिए हम क्यों सोचें? आप अच्छा काम करें, आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी लेवल पर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से मुकम्मल सपोर्ट थी, मुकम्मल। मेरे जो हस्बैंड हैं, आप समझें कि वो मेरे आगे खड़े हुए हैं इस सारे बिज़नेस में, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वैसे मैडम, मोस्टली कहा यह जाता है कि जो मसाला जात हैं ये आपकी हेल्थ को बड़ा ख़राब कर देते हैं, मज़ीद आपकी लाइफ कम कर देते हैं। तो क्या ये वही वजह है कि ये जो मसाला जात बाहर तैयार होते हैं उसके अंदर बैक्टीरियाज और इतनी वायरसेस वगैरह इस तरह के होते हैं और आपका तरीका वारदात और है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें आपको तरीका वारदात बताती हूँ अपना। वो ये है कि मसालों में इटसेल्फ बहुत हीलिंग पावर है। आप देखें, हल्दी के ऊपर जो लोग PhD कर रहे हैं वो बताते हैं कि नेचुरल ब्रूफिन है हल्दी। आप ब्रूफिन का एक चम्मच पी लें या आप दूध पी लें हल्दी का, वो इक्वल है। सिलोन सिनामन को नेचुरल इंसुलिन कहा जाता है कि शुगर वाले पिए, उनका शुगर लेवल कम होगा। तो मसाले इंडीड नहीं हैं कोई उनमें प्रॉब्लम, मसला उनके ड्राइंग प्रोसेस में है। इसीलिए कुरान पाक की आयत नंबर 168 हमारी ब्रांड स्टेटमेंट है कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं तैयब और हलाल खाएँ। तो हलाल चीज़ों का प्रोसेस हम तैयब नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे मसाले जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो गए हैं।
अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि आपने अभी ये क्या चीज़ है जो कि आप प्रोड्यूस कर रही हैं स्पेशली, और इसका जो कीमतें हैं वो क्या है? ये वही रेट हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं या आपने कोई अलग से लगाया है? देखिए, मार्केट के रेट को हमें कम्पीट करना होता है हर सूरत में, वरना लोग कहेंगे कि जी आपसे क्यों लें हम, जब मुख्तलिफ ब्लेंड्स जो हैं वो 100 रुपीज़ और 110 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो मैं उसको 200 रुपये का नहीं बेच सकती। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, ये एक मार्केट की जो लोग प्राइसिंग करते हैं, फिक्स करते हैं, उनको पता है, जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो फिर आप ये किस तरह एडजस्ट करते हैं? ये हम एडजस्ट इस तरह से करते हैं कि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, थोड़ा अर्न करते हैं, लेकिन आप ऑनेस्टी से काम करें ना, तो स्लो एंड स्टीडीली भी वी कैन विन द रेस। तो हम उस वाले फार्मूले पे हैं। और उसके साथ ये है कि चूँकि मैंने एक और बिज़नेस जो है उसका मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, कैफ़े ग्रीन का, जिस जगह आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो मैं कैफ़े ग्रीन का पार्ट हूँ। ये मेरी कोलैबोरेशन है ग्रीन गार्डन्स के साथ। तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप बिज़नेस आप इकट्ठा शुरू कर लेते हैं, आप मार्केट में पेनिट्रेट भी कर जाते हैं, आपकी एक वर्ड्स भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप कोलैबोरेट करें लोगों के साथ। अच्छा मैडम, वो लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो वैसे ही बड़ा गरीब हाँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उन लोगों के लिए कोई आखिरी एक पैगाम दे दें? उनके लिए पैगाम ये है कि जितनी भी रुकावटें होती हैं वो असल में हमारे दिमाग में होती हैं। तो अपने दिमाग के बैरियर्स को खोलें। एक्सक्यूज़ पे जो लोग फोकस करते हैं वो सॉल्यूशंस पर आएँ, करने पर आएँ। नॉट वाली चीज़ को माइनस करें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं अगर ये सोचती मेरे पास पैसे ही नहीं है तो आज मैं ज़ीरो पर ही खड़ी होती। इस वक्त मैं 3 बिजनेसेस रन कर रही हूँ माशाल्लाह। उसमें एक ग्रैनीज़ किचन है, दूसरा ये जो कैफ़े है इसका बिज़नेस हो गया, और तीसरा हम फ्रूट चिप्स का बिज़नेस भी करते हैं, उसमें हम होलसेल में काम करते हैं। तो ये तीनों बिज़नेस 2 साल के अंदर में करना। और आप देखिए कितनी टफ सिचुएशन चल रही थी कोविड के बाद, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या थी कि मेरे दिमाग में कोई हर्डल नहीं है, मुझे काम करना है। मैं अपने कैफ़े में डिश वॉशिंग भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। जहाँ पे नीड हो, जहाँ पे गैप हो, स्टाफ मौजूद ना हो, वहाँ पर मैं काम करती हूँ। और जब हम एज अ नेशन ये करना शुरू कर देंगे ना, तो सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और मैडम फौजिया बदर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।